अनिरुद्ध जो प्लान बनाया होता है ना वो उसमें ही बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। जहाँ एक तरफ वासु उससे संबंध तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है तो अब इसके सामने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। ये एक बार को जनक पे हाथ भी उठाने वाला होता है सिर्फ इस बात को लेकर के कि वो अपनी जान देने की सोच रही होती है। लेकिन शादी जब हो रही होती है तो वहां पे जनक शादी को रोक देती है। हालांकि यहाँ पे जो उसकी प्लानिंग होती है ना इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली छोटन में मदद करता है। जो चीजें काफी बेहतरीन होती है क्योंकि जब ये रूम में वेल होते हैं तो जनक की तो धीरे धीरे तबियत खराब हो रही होती है। हालांकि ये उससे प्यार से बातें करना चाहता है लेकिन फिर भी ये चिंतित होता है कि क्या जनक ठीक हो भी पाएगी या नहीं। ये उससे खाना भी खिलाता है लेकिन जब इसे पता चलता है कि जनक अपनी जान देने की सोच रही है तो ये बहुत गुस्सा होता है। ये उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है लेकिन ये कैसे भी खुद को रोक लेता है और बताता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दोगे। अब कुछ ऐसी बातें भी बोल रहा होता है जिसे सोचने के बाद ये भी शर्मसार हो जाता है कि एक तरफ जो मेरे दिल में जनक के लिए प्यार उग रहा है वहीं दूसरी तरफ मैं अर्ची को धोखा दे रहा हूँ। आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन वहीं घर पे गुडू लोग अब अर्ची पहुंच करके सृष्टि ये लोग तमाशा कर देते हैं लोग जब सारी बातें बताते हैं लोग। अब यहाँ पे शुभ के तो सर से पूरा सर झुक जाता है। वो बोल देता है कि अगर इस बार अनिरुद्ध ने शादी तोड़ा या फिर कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं उससे अपने रिश्ते को तोड़ दूंगा। हालांकि इन सभी की बातों को छोटन भी छुप करके सुन रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि इतनी सारी तमाशा हो चुकी है और शादी भी तोड़ चुका है जनक, वो अनिरुद्ध जाकर के वहां पे और ये सभी लोग कश्मीर जाने वाले हैं और पूरी शादी वहीं पे हो गई तो ये सारी बातों को ना ये फोन करके अनिरुद्ध को भी बता देता है। लेकिन अनिरुद्ध में पूरी प्लानिंग बना चुका है कि मैं यहाँ से जब जाऊंगा तो जनक के लिए सब कुछ सही करके जाऊंगा। लेकिन जब इसे पता चलता है घर वालों को ऑलरेडी ये सारी बातें पता चल चुके हैं तो ये नहीं डरता बल्कि ये बोल देता है कि मैं आज नहीं तो कल बताने ही वाला था, आने दीजिए उन सबको, मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और ये खेल ऐसे खत्म नहीं होगा। लेकिन अब छोटन भी जानना चाहता है कि तू अगर अर्ची से शादी कर लेगा तो फिर जनक की चिंता क्यों कर रहा है, तो उसे छोड़ना। अब ये तो जान के बोल रहा होता है ताकि अनिरुद्ध के दिल में जो जनक के लिए फीलिंग्स है वो सामने निकल करके आ सके। लेकिन अनिरुद्ध वो डर रहा होता है, वो खुद के अतीत से कि आगे जा करके क्या होगा उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ये क्या करता है एक से प्लान बनाता है और राहुल से मिलता है जनक से रिश्ते के बारे में। वो उसे ऑफर देता है कि जनक से तुम शादी कर लो, जनक भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे पता है कि तुम भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अब राहुल इस चीज के लिए ना तो नहीं करता लेकिन वो डर रहा होता है कि नहीं उसके पास पैसे हैं नहीं घर, वो कहाँ रखेगा जनक को। अनिरुद्ध बोल देता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मैं दूंगा, अगर तुम्हें रहने की जरूरत होगी कहीं पे तो मैं तुम्हारे लिए जगह अरेंज करूंगा, लेकिन तुम प्लीज जनक से शादी कर लो। लेकिन ये सारी बातें कि राहुल से शादी करनी है जनक को, तो जनक को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तो बस चिढ़ाने के लिए अनिरुद्ध को बोली थी ना कि वो राहुल से प्यार करती है लेकिन ऐसा उसके दिल में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती है। लेकिन गुडू लोग ये बातें कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि चलो ठीक है मैंने जनक का फ्यूचर तो सेट कर दिया और आगे की लड़ाई उसे खुद ही लड़नी होगी राहुल के साथ में, और मैं जाते जाते उसके पिता की सच्चाई बता दूंगा ताकि जनक के लिए सारी चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो सके। लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं और शादी की जो बातें चल रही होती है और शादी जब होने लगती है गुडू लोग मंडप में तो जो तमाशा क्रिएट होता है ना वो सच में मजेदार होता है। जनक की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही होती है लेकिन एक से जब उसे एहसास हो जाता है कि वो अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती और राहुल तो कभी जाके भी बचा नहीं पाएगा क्योंकि जब मुश्किलें पड़ेंगी तो वो खुद ही भाग जाएगा, ये बातें इसे पता है। तो वो वहाँ मंडप में ये बातें बताना चाहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती सर जी। वो शादी को एक से बोलकर रोक भी देती है लेकिन ये शादी कुछ पल के लिए ही रुकती है। फिर उसके बाद में वो सारी चीजें कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन अनिरुद्ध इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं जनक को छोड़ के तो चला जाऊंगा लेकिन क्या वाकई मैं इसके बिना रह भी पाऊंगा। ये इतनी मासूम है, इसका दिल दुखा करके मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी, मैं कभी चैन से सो भी नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूं। अब ये बहुत परेशान होता है। अब देखो कुछ ही रस्में हुई होती है जहाँ इसे सब कुछ रियलाइज हो जाता है कि ये जनक के बिना नहीं रह सकता चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले। और फिर ये एक ऐसा फैसला लेता है ना जो सच में इसकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देती है, जो आने वाली स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्ट करेगी, जो सच में देखना काफी मजेदार होगा कि अब बवाल कौन सा होता है। लेकिन ये शादी इतनी आसानी से होने वाली नहीं है, ये बातें सबको पता है। इंतजार है गुडू लोग बीटीएस का। अब देखो इसके एक्स्ट्रा प्लॉट के बीटीएस हमें देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी तरीके से जस्टिफाई कर देंगे कि ये आखिर शादी को तोड़ने के लिए कौन सा प्लान बनाता है इस बार। हो सकता है कि कुछ और जनक को बड़ी बीमारी बता करके ऐसा चीजें कर दे तो गुड लक, मजा आने वाला है। लेकिन ये एक बात और है कि ये राहुल और जनक को वापिस से लेके जाएगा कोलकाता, तो वहां कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे ये तो देखना सच में मजेदार होगा।